तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का पावर प्ले का इम्पोर्टेंट एंड चैलेंजिंग क्वेश्चन। जैसा कि मैंने लिख दिया कि ये चैलेंजिंग क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट भी है। और ये आरटी शर्मा का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको मिल जाएगा। अब 9 टू द पावर n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर n माइनस 27 टू द पावर n अपॉन 3 टू द पावर 3, इसका भी पावर 5 है, इंटू फिर है 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 1 अपॉन 27। तो ये क्वेश्चन है, इसे हमें करना कैसे वो देखें। तो 9 अगर यहाँ पे है तो क्या हम 9 के बदले इसे 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज 3 3 जा 9 होता है, तो हम 3 स्क्वायर लिख दिए और इसका भी पावर n कर दिए। और यहाँ पे ये 3 स्क्वायर है तो एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे 3 का पावर n है, एज इट इज लिख दिया, माइनस अब आप 27 का प्राइम फैक्टर निकालते हो, आप ऑलरेडी स्क्वायर और क्यूब पढ़ के आए हो, तो 27 का प्राइम फैक्टर आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा 3 का पावर 3, यहाँ पे हमने लिख दिया 3 का पावर 3 और उसका भी पावर n अपॉन में यहाँ पे हमारा आ रहा है 3 5 जा 15, यानी हमने लिख दिया यहाँ पे 3 5 जा 15 इंटू यहाँ पे 2 का पावर 3 है, हमने ये भी लिख दिया 2 का पावर 3। तो बच्चे यहाँ पे 1/27 है, तो 1/27 का मतलब क्या होता है, 1/3 का पावर 3। अब आप मुझे एक बात बताओ कि 2 का पावर n है, तो क्या हम इसे 3 का पावर 2n लिख सकते हैं, बिकॉज आपने पढ़ा हुआ है कि पावर जो है जो भी रहता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। यहाँ पे 3 स्क्वायर है और ये 3 का पावर n है, तो इसे हम क्या 2 प्लस n लिख सकते हैं, बिकॉज मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, माइनस ये 3 का पावर 3n हो गया। चलिए अब नीचे यहाँ पे 3 का पावर 15 है इंटू 2 का पावर 3 है, और इधर ये 1/3 का पावर 3 है, तो क्या हम इसे 3 का पावर -3 लिख सकते हैं, बिकॉज आपने पढ़ा है कि जब हमें इसका साइन चेंज करना है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, यानी हम इसे 3 का पावर -3 आसानी से लिख सकते हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए अब हम क्या करेंगे, पूरा सा स्पेस बनाने के लिए क्वेश्चन को यहां से हटा देते हैं और मैं ऊपर लिख देता हूं चीजों को, ताकि आप आसानी से समझ सको। अब आप देखिए कि यहां पे हमें ये मिला है 2 का पावर n और ये 2 प्लस n, तो 2n और 1n कितना हो जाएगा 3n, तो क्या हम यहाँ पे 3n लिख देंगे, और फिर क्या है हमारा +2, ओके वेरी गुड, लिख दिया, माइनस 3 का पावर 3n। अब नीचे है हमारा 3 का पावर 15, एज इट इज आ जाएगा, इंटू 2 का पावर 3, आप चाहो तो 8 लिख सकते हो, बिकॉज 2 2 जा 4 2 जा 8, और यहाँ पे 3 का पावर -3 हमने वैसे ही छोड़ दिया। अब चलिए हम आगे इसके लिख देते हैं कि यहाँ पे अगर 3 का पावर n है और इधर भी 3 का पावर n है, तो क्या ये कॉमन हो जाएगा। आप इसे या तो अगर आप चाहो तो इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे उतार लो, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे आगे लिखने वाले हैं। अब यहाँ 3 का पावर 3n अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 का पावर 2 -1, और नीचे जो है हमारा है 3 का पावर 15 इंटू 2 का पावर 3 यानी कि 8। अब आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रहा है। कैसे कैसे कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का पावर 15 है और ऊपर क्या है 3 का पावर 2, यानी कि 9 -1 8, और यहाँ पे 3 का पावर 3n था, और यह है 3 का पावर 15 इंटू 8। चलिए 8 से 8 हो गया हमारा कैंसिल,
और इधर है हमारा 3 का पावर -3। अब इसका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर -3 और +15, यानी हम लिख देंगे 3 का पावर 3n इक्वल टू 3 का पावर -3 + 15, यानी ये हो जाएगा 3 का पावर 3n इक्वल टू 12। 3 से 3 कैंसिल, 3n इक्वल टू 12 तो n इक्वल टू 4, 3n इक्वल टू 12 तो n इक्वल टू 4। तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन है बहुत आसान। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट।